हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज अपने शुरू करते हैं भ्रमर गीत सार। ये जो भ्रमर गीत सार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। इसमें जो भगवान कृष्ण है, वो भगवान कृष्ण जब उद्धव को मथुरा से ब्रज भेज रहे थे, जब मथुरा से ब्रज भेज रहे थे, तो क्या वचन कहते हैं? वो वचन है, पूछे जाते हैं ये वचन किसने किससे कहे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हो तो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसन हमारो ताही मिले सचुपाइयो, सावधान हुए मेरे हो तो ताही मात नवाइयो। सुंदर परम किशोर वह क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पितंबर उर्माल उर्बनमाल जरी डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतन कबहू न होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। इसमें इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले करी प्रणाम नंद सो, पहले प्रणाम को नंद को प्रणाम करना, समाचार सब दीजो, सारा सुख समाचार दे देना, सारा सुख समाचार देना। और वहां वृषभानु थे जो राधा के पिता है। फिर उसके बाद में आप राधा के पिता के पास जाना। सकल सुधि लीजो, सारा ध्यान पता करना, उनका हालचाल पूछना। सुधि का मतलब हालचाल है। श्रीदामा का मतलब सुदामा आदि जो मित्र है, सब ग्वालन मेरो हूं तो बेटी, अर्थात मेरी याद है उनको पहुंचाना, मेरा हालचाल उनको पहुंचाना, उनका हालचाल जानना। सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो, हमारा सुख संदेश सुना करके, हमारा सुख का संदेश सुना करके गोपिन को दुख मेटियो, अर्थात गोपियों का दुख है वो भी दूर करना। गोपियां दुखी है हमारे वियोग में, जब उनको बताओगे कि श्री कृष्ण वहां मथुरा में सुखी है, तो वो भी दुख है, उनका भी दुख है, दूर हो जाएगा। मंत्री एक बन बसन हमारो, ये जो मंत्री शब्द आया है ये राधा के लिए आया है। मंत्री एक बन बसन हमारो ताही मिले सचु पाइए, उनसे सत्य प्राप्त करना। सावधान है मेरे हु तो ताही मात नवाइए, सावधान रहना मेरे हु तो, अर्थात वो मेरे जैसी ही है, वो मेरे जैसी ही है। ताही मात नवाइए, अर्थात उनके भी माथा नवाना। सुंदर परम किशोर वह क्रम चंचल नयन विशाल, वो सुंदर है, परम किशोर है, वह क्रम में है, और चंचल नयन उनके विशाल है। किसके? तो राधा के। राधा है, जब वो श्री कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो राधा श्री कृष्ण का ही वेश धारण किया करती थी। ये जो राधा थी वो श्री कृष्ण का ही वेश धारण किया करती थी। तो राधा जी के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जाके और राधा जी से मेरा हाल पूछो, तो थोड़ा ध्यान रखना, वो मेरी ही प्रतिलिपि सी होगी, वो मेरी ही प्रतिलिपि सी होगी। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्वरमाल, वो हाथ में मुरली रखती है, सिर पर मोर पंख रखती है, पीतांबर धारण करती है, और हृदय पर वनमाला सुशोभित करती है, हृदय पर वनमाला सुशोभित करती है। क्या है कि ये सुंदर सा एक बच्चा है, गंदा सा बच्चा है ये, और ये बच्चा क्या है कि आपको पढ़ाना नहीं दे रहा। ये बच्चा ऐसे कहता है कि मैं काना बनूंगा, मेरे को ये कलम दे दो, मैं काना बनूंगा। हाँ जी, मैं आपको गोद में लेके पढ़ा लूं गुल्लू, गोद में लेके। हाँ जी, जरी डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार। अब तुम वन प्रदेश में जाओगे तो वहां वन देवी से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वन देवी रखवाली करती है राधा की। उस वन की, जो सगन कुंजों की वन देवी है, वो रखवाली करती है। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहू न होत नियार, नियार का मतलब होता है अलग होना। ठीक है,
नियार, नियार का मतलब है, देख लो, नियार का मतलब होता है अलग होना। वृंदावन सो बसत निरंतर, वृंदावन में ही से ही वो बसती है सदा ही, वो कोई अलग नहीं होती। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू, उद्धव के प्रति श्याम जी ने सब कुछ कहा, अपने मन की प्रीति अर्थात अपने मन की बात सारी कह दी। सूरदास कृपा करी पठे, सूरदास कहते हैं कृपा करगी पठे, पठे का मतलब होता है भेजे, पठे का मतलब होता है भेजना। हाँ बेटा, हाँ गुटू, हम नाम है, आप नाम मत लिखना, आप बस देखते रहो, ठीक है। हाँ, सूरदास कृपा करी पठे अर्थात सूरदास कहते हैं कृपा करके आप उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा। यह है सकल ब्रज रीति अर्थात वहां सकल की ब्रज रीति, जो समस्त ब्रज रीति है वो ब्रज रीति जाके देखना, ब्रज रीति जाके देखना। ये जो मंत्री शब्द है ये 2022 के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भाई, ये सेकंड ग्रेड में 2022 के पेपर में आया हुआ मंत्री शब्द है ये। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, ये पद किसने किससे कहे? पेन का क्या करोगे? आपका नाम लिखूंगा। मेरा नाम तो बाद में लिख लेना बेटो, ठीक है ना। एक बार आप गोद में ही रहो, मैं पढ़ा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। आप देखते रहो या फिर नीचे बैठ के खेल लो। नहीं खेलोगे, गोद में रहोगे, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जो पद पूछा हुआ है कि ये पद किसने किससे कहे, ये श्री कृष्ण ने कहे तो किससे कहे थे? उद्धव से कहे थे। बाकी ये शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ मैंने लिखे हैं वो याद कर लेना। इसके अलावा श्रीदामा पूछा जा सकता है, इसके अलावा वृषभानु पूछा जा सकता है, इसके अलावा पहला पद पूछा जा सकता है किसने किससे कहे थे, इसके अलावा ये जो मंत्री पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है सुंदर परम किशोर वह क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतम्बर उर्वन माल, किसके बारे में कहा गया है? ये दोनों पंक्तियां किसके बारे में कही गई है? ये दोनों पंक्तियां राधा जी के बारे में कही गई है। ये दोनों पंक्तियां किसके बारे में कही गई है? तो ये दोनों पंक्तियां राधा जी के बारे में कही गई है, याद रखना, ठीक है जी। हाँ जी, अपने दूसरा पद पढ़ते हैं। मैं बिट्टू बच्चों को पढ़ा रहा हूं। बच्चे तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं। ये जो मास्टर है ये आपको भी पढ़ाएंगे वहां सरकारी स्कूल में। कईयो नंद किशोर भय, सॉरी कईयो नंद कठोर भय, हम दो बीरे डारी पर धरे मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुते सुख दिखराए, गौचारण को चलत हमारे पाछे को सकदाए, ये वसुदेव देव की हम सो कहत अपने जाए, बहुरी विधाता जसुमती जू के हम ही न गोद खिलाए, कौन काजी है राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करो आज काली हम आए। तो देखो इसमें क्या कहा गया, कईयो नंद कठोर भय। आप नंद बाबा से जाके कहना। इसमें कौन कहते हैं? इसमें श्री कृष्ण कहते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। उद्धव जी को क्या कहते हैं कि आप जाके नंद बाबा जी को कहना कि आप तो बहुत ही कठोर हृदय के हो गए हो। हम दो बीरे, हम दोनों भाइयों को, भाई दोनों कौन कौन से हैं? एक तो श्री कृष्ण है और एक बलराम है। एक तो श्री कृष्ण है और एक कौन है? तो बलराम। उन दोनों को भेज करके डारी पर अर्थात भेज करके मानो थाती सौंपी गए, ऐसे मानो कि धरोहर सौंप के चले गए, जिसकी धरोहर थी उसको वही वापस सौंप के और चले गए। ऐसे हमें श्री कृष्ण है वो छोड़ करके चले गए, ऐसे हमें श्री कृष्ण है वो छोड़ करके चले गए। तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुते सुख दिखराए, छोटे छोटे बच्चे थे तब तो हमें पाल करके और बहुत ही सुख दिखाए थे, और अब गौचारण को चलत हमारे को पाछे को सकदाए, जब हम गायें चराने जाते थे, जब हमें गायें चराने जाते थे। देखो जैसे ही गाय शब्द है ना, वैसे ही अगस्त है वो बहुत खुश हुआ है, क्योंकि इसकी फेवरेट क्या है? आपको क्या अच्छी लगती है? गैया। क्या अच्छी लगती है बताओ? भेड़ अच्छी लगती है। गैया भी अच्छी लगती है? क्या गैया गंदी लगती है? गैया गंदी लगती है। और भेड़? अच्छा, और गऊ? गऊ गंदी लगती है, अच्छी लगती है? गैया गंदी लगती है, झूठे। हाँ, तो गौचारण को चलत हमारे अर्थात जब हम गाय चराने जाते तो हम हमारे पीछे कोसों दूर तक नंद बाबा भागे आते थे।
ये वसुदेव देवकी हमसो कहत अपने जाए। और अब तो ये जो देवकी और वसुदेव है ये हमें अपना पुत्र बताते हैं, अपने जाए बताते हैं, जाए मतलब पुत्र बताते हैं। बहुरी विधाता जसमती जू के हम ही ने गोद खिलाए। देखो अर्थात देखो कितने विधाता है, बहुरी विधाता अर्थात कह सकते हैं हमारे कितने भाग्य है जो जसमती के हम ही ने गोद खिलाए। अर्थात वो कहते हैं कि हमारा भाग्य देखो कितना खराब है कि हम यशोदा माता की तरह तुमको गोद में न खिला सके। वो वसुदेव और देवकी हमसे ये भी कहते हैं, कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए। ऐसा कौन सा कार्य है, कैसा ये राज्य है, नगर को सब सुख सो सुख पाए, सब सुख से सुखम पाए हैं। क्या सुख पा लिया हमने। सूरदास ब्रज समाधान करो आज काली हम आए। अबे जाके नंद बाबा से कह देना कि ये समाधान करो कि हम आज आए या फिर कल आए। हाँ, अर्थात हम 1-2 दिन में आपके पास आने वाले हैं। हे नंद बाबा, ये हे यशोदा माता, हम आपके पास 1-2 दिन में ही आने वाले हैं, या तो आज आते हैं या कल ही हम आए। आज कल ही हम आए अर्थात आज और कल में ही हमें आपके पास आ रहे हैं। ये इस दोहे का अर्थ है। ये पूछा जा सकता है, कईयो नंद कठोर भये, कईयो नंद कठोर भये किसने किससे कहा। श्री कृष्ण ने किससे कहा, तो उद्धव से कहा। और उद्धव से क्या कहा कि आप जाके नंद बाबा को कह देना कि आप तो बड़े ही कठोर हो गए हो, आप तो बड़े ही कठोर हो गए हो। ठीक है। थाती का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा सकता है। थाती का मतलब होता है धरोहर, संपत्ति। हाँ जी, तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुते सुख दिखराए। देखो छोटे बच्चे थे जब नंद बाबा ने, यशोदा माता ने हमको पाल के बड़ा किया, और हम जब गायें चराने जाते थे तो हमारे पीछे कोसों दूर तक भागते थे। ये वसुदेव देवकी हमको कहत आपने जाए। ये जो वसुदेव और देवकी है ये तो हमें अपने अपने बच्चे बताते हैं, अपनी संतान बताते हैं। ये वसुदेव और देवकी है ये तो हमें अपनी संतान बताते हैं। बहुरी विधाता जसमती जू के हम ही ने गोद खिलाए। हम देखो वो कहते हैं कि यशोदा माता का भाग्य कितना अच्छा है और हमारा कितना खराब है कि हमने आपको गोद में नहीं खिलाया। कौन राज है काज नगर को सब सुख सो सुख पाए। कैसा राज कैसा काम यह है, नगर को सब सुख सो सुख पाए। सबसे नगर के सुख से तो हमें ब्रज में ज्यादा सुखी थे। सूरदास ब्रज समाधान करो आज काली हम आए। सूरदास जी लिखते हैं यहाँ कि समाधान करो, हम आज और कल में ही आपके पास आ रहे हैं, अर्थात ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। आप बिट्टू अब नीचे खेल लो। नहीं खेलोगे, गोद में ही रहोगे, ठीक है। तो हाँ जी। तब ही उपंग सुत आए गए, तब ही उपंग सुत आए गए, तब ही उपंग सुत आए गए। ये जो उपंग सुत शब्द है याद रख लेना, ऊ से उपंग होता है और ऊ से ही उद्धव होता है, ऊ से ही उद्धव होता है। 3 बार सेकंड ग्रेड में आया है, 3 बार तो ये सेकंड ग्रेड में आया है, और 2 बार ये 3 बार तो सेकंड ग्रेड में आया है। तब ही उपंग सुत आए गए, और 2 बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उपंग सुत किसे कहा गया, ऊ से उपंग, ऊ से उद्धव, याद कर लोगे ना, ऊ से उपंग और ऊ से उद्धव जी। हाँ जी। सखा सखा कुछ अंतर ही नाही, भरी भरी अंक लय। सखा सखा दोनों में कोई अंतर नहीं था, भरी भरी अंक लय। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछिताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पटवे तब आने। या आने रस कावे प्रकाशे, जोग वचन प्रगटावे। सूर ज्ञान या के है दृढ़ हृदय, जुवती न जोग सिखाए। तब ही उपंग सुत आए गए, तब उपंग सुत आ गए। सका सका कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। अब इसमें पूछा जा सकता है ये सखा सखा कौन है। इसमें सखा सखा श्री दामा या सुदामा नहीं है, इसमें सखा सखा कौन है, तो इसमें सखा सखा कौन है, उद्धव और श्री कृष्ण है। इसमें कौन है, इसमें उद्धव और श्री कृष्ण है। अंतर नाही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, दोनों ही श्याम वर्ण के हैं, और दोनों ही बात है वो श्याम वर्ण के, दोनों पीले वस्त्र धारण करते हैं। सकल लगभग एक सी है। तो सखा सखा कछु अंतर ही नाही, भरी भरी अंक लय। अंक अर्थात दोनों गोद में अर्थात गले मिलने लग गए। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछिताने। जो तन श्याम सरीखो अति सुंदर था उद्धव जी का शरीर, तो देखत हरि पछिताने,
श्री कृष्ण भी पछताने लग गए। ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटवे तब आने। अगर ऐसे को अगर प्रेम वाली बुद्धि भी होती ना तब मैं ब्रज प्रदेश में भेजता ना। पढ़ा, तुम भी पढ़ाओगे हैं? आप मेरे को पढ़ा देना, ठीक है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाना। थोड़ी देर रुक जाओ, आप गोद में ही खेलो थोड़ी देर, ठीक है? आपको मेरे को तो बाद में पढ़ा देना आप, ठीक है? हाँ, अति सुंदर तन श्याम शरीर को देखत हरि पछताने। जो उद्धव जी का सुंदर शरीर देख के और भगवान है वो मन ही मन है, वो पछताने लग गए। क्या पछताने लग गए? कि ऐसे को वैसी बुद्धि होती। अगर इतना सुंदर शरीर है मेरे जैसा, इसमें अगर बुद्धि वो प्रेम वाली होती, पटवे तब आने, अर्थात ब्रज पटवे तब आने, तब मैं ब्रज प्रदेश में भेजता ना, तब मेरे को बड़ा अच्छा लगता। या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे। अब देखो, ये तो रस काव्य का प्रकाश करने की जगह योग वचन है, ये प्रगटाना चाहता है। ये तो योग का संदेश देने जा रहा है, इसे तो योग के संदेश का अहंकार है। सूर्य ज्ञान या के दृढ़ हृदय ज्योति ने योग सिखाए। अब देखो, इसके हृदय में कितना योग का संदेश है। ये युवतियों को, ये वहां गोपियों को जाके योग संदेश सुनाएगा। मेरे को पढ़ने दो, ठीक है? बोलो, डालो बच्चों को। अच्छा, मैं बच्चों को पढ़ा लूं और आप? मैं दे देता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम लिख लोगे? मेरा नाम लिखना आता है? हाँ, बच्चों का नाम लिख के दिखाओ मेरा। लिख दिया, ये देखो कितना प्यारा लिख दिया। ठीक है, दोबारा लिख दो, जल्दी से लिख दो। ठीक है, ये नाम है क्या? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो दोबारा देखो, तब ही उपंग सुत आए गए। तब उपंग सुत आ गए और दोनों मित्रों में अर्थात उद्धव जी और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं था। भरी भरी अंक ले, अर्थात दोनों गले मिलते हैं। अति सुंदर तन श्याम शरीर को देखत हरि पछिताने। और दोनों का सुंदर शरीर है, इतना को देख के और जो श्री कृष्ण है वो मन ही मन पछताने लगे कि इतना सुंदर शरीर है, इतने सुंदर है ये, तो अगर इनकी बुद्धि भी ज्ञान बांटने की जगह अगर प्रेम बांटने की होती तो कितना अच्छा होता। तब मैं ब्रज प्रदेश में इनको भेजता तो कितना अच्छा लगता। आगे या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रगटावे। ये तो आगे रस काव्य प्रकाश अर्थात प्रेम का संदेश बढ़ाने की जगह ये तो योग वचन है, ये बताता है। हाँ ठीक है, लिख लो। सूर्य ज्ञान या के दृढ़ हृदय ज्योति ने योग सिखावे। देखो, इसके तो हृदय में क्या है कि ज्ञान का संदेश है और जाके युवतियों को ये योग का संदेश, जोग का संदेश है, ये जाके पढ़ाएगा। अर्थात मन ही मन श्री कृष्ण पछता रहे थे और मन ही मन श्री कृष्ण है वो हंस भी रहे थे। हाँ जी, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। 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 बस एक बार रुको गुल्लू। हाँ ठीक है, अब लिख लो। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोही न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कहे माखन चोरी, कहा जसुमती पूत जेव करी प्रेम। सूर श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम। हरि गोकुल की प्रीति चलाई। हरि है अर्थात श्री कृष्ण है, वो गोकुल का प्रेम, गोकुल की प्रीति को याद करते हैं, गोकुल के प्रेम को याद करते हैं। वो कहते हैं कि सुनहु गोकुल की प्रीति चलाई। सुनहु गोकुल की प्रीति चलाई अर्थात गोकुल की प्रीति चलाई तो सुनहु उपंग सुत मोही न बिसरत। बिसरत में भूल नहीं पाता। बिसरत का मतलब होता है भूल नहीं पाता। मैं गोकुल प्रदेश को भूल नहीं पाता। ब्रजवासी सुखदाई, ब्रजवास, ब्रज जो वासी है वो सुख देने वाले हैं, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। यह चित्त होत जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत। ऐसा मेरा मन करता है, ऐसा मेरा
मन करता है, यह चित होत अर्थात ऐसा मन करता है, जाऊं मैं अभी अर्थात मैं अभी चला जाऊं, यहां नहीं मन लागत, यहां मेरा मन है नहीं लगता, यहां मेरा मन है वो नहीं लगता, यहां मेरा मन नहीं लगता, ऐसे मन करता है कि मैं हाथों हाथ ही अभी ब्रज प्रदेश है वो चला जाऊं। गोप सुग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत, गोपियों को, ग्वालों को, गोपों को, गायों को चराते जब याद करता हूं, जब उनको त्यागा था मैंने, तो मुझे बड़ा ही दुख लगता है, मुझे बड़ा ही दुख लगता है, बड़ा ही दुख लगता है। कहे माखन चोरी, कहां वो माखन चोरी का खेल, कहीं जसमती पूत जेव करी प्रेम, कहां जसमती मैया थी, वो बच्चे की तरह प्रेम करती थी, बेटे की तरह प्रेम करती थी, पुत्र की तरह प्रेम करती थी। सूर श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत अपन नेम, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जी के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम, अर्थात अपना प्रेम भी उद्घाटित यहाँ हो रहा था, अपना प्रेम भी यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम है, ब्रज प्रदेश के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम है वो भी उद्घाटित हो रहा था, श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम भी उद्घाटित हो रहा था। ठीक है, आज तो भाई देखो मेरी मजबूरी ये है कि थोड़े दिन बचे हैं, तो मैं आपको छुट्टियों में ये कोर्स, ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, और ये इसको पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बापू को तंग करूंगा, तो बापू क्या है कि फिर पढ़ाना बंद करेंगे और मेरे को खिलाना शुरू कर देंगे, तब ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, लेकिन मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, इसको साथ लेके पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो शरारती बच्चा है एक, ये जो मेरे साथ शरारती बच्चा जो मेरी गोद में ना, ये शरारती बच्चा मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। कोई बात नहीं, तंग कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप मुझे बता देना, मैं इस बच्चे की पिटी कर दूंगा। ए गंदा, देखो मेरे को गंदा बोल रहा है, ठीक है, मैं तो पापा तो प्यारे होते हैं बोलो ना, प्यारे होते हैं। देखो मेरे को पढ़ाने लग रहा है ये, दोबारा देखो, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, हरि है वो श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण है वो गोकुल की प्रीति चलाते हैं, सुनो उपंसित मोई ने विसरत ब्रजवासी सुखदाई, मुझे ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भूला नहीं जाता, याद से निकलता ही नहीं है, यह चित होत जाऊं मैं अब ही यहाँ नहीं मन लागत, ऐसे मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं अभी। गोप ग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत, गोप ग्वाले गायें जो वन में चरते हैं उनको त्यागते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ था, कहा माखन चोरी, कहा वो माखन चोरी का खेल, कह जसमती पूत जेव करी प्रेम, कहा वो जसमती मैया जो पुत्र की तरह मुझसे प्रेम करती थी, सूर श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के वचन को सुनकर व्यापत आपन नेम अर्थात अपना प्रेम यहाँ उद्घाटित हो रहा था। ठीक है, यहाँ अपना प्रेम उद्घाटित हो रहा था। कही जसमती पूत जेव करी, पुत्र की तरह प्रेम करती थी, पुत्र की तरह प्रेम करती थी। हाँ जी, अगला पद देखते हैं। अच्छा, आपको पढ़ना है क्या? हाँ, सुनना है, सुनना है पापा मेरे को। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, जदुपति ने देखा उसको मुस्कुराते हुए, उसको मतलब किसको, उसको मतलब उद्धव जी को। एक सेकंड आप सभी प्रतीक्षा कीजिए, मैं इनको थोड़ा सा इसके डोज देता हूं। बिटू ये पेन ये नहीं लिया जाता बेटे बच्चे।
पेन नहीं लेना, पेन लेने से ना मैं पढ़ा रहा हूँ गुल्लू ना गुल्लू, इससे ये तो खराब हो जाएगा, इससे करंट आता है गुल्लू। ना इससे करंट